मैंने आपसे कहा भी क्वेश्चन बनेगा आपको जो बहुत एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैं ये अस्थाई और स्थाई शब्द का इस्तेमाल ना करूं और मैं आपसे पूछ लूं भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, ध्यान दो मेरी बात पर। मैं स्थाई और अस्थाई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं साथी। मैं पूछ रहा हूं भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री तब किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया वही है 1611 में। नहीं, आपका आंसर गलत हो जाए। आपको लिखना है सूरत। क्यों लिखना है सूरत? क्योंकि जो सबसे पहले परमिशन मिली थी जब ये दरबार में आया था हॉकिंस, तो 1608 में ही उसको परमिशन मिल गई थी आंशिक रूप से कि भैया सूती वस्त्रों पर थोड़ा सा बिजनेस करना है। दरबार में रखते हो यार, जहांगीर शराब के नशे में था। जहांगीर एक दिन इन्होंने खूब विलायती शराब पिलाई थी उसे, मैंने तुम्हें बताया था। अब नशे में था वो, जैसे ही व्यापार की बात करता था जहांगीर कुछ और बात करता था। कहता वहां पर घोड़े कैसे हैं यार, कितने अच्छे घोड़े वहां से मिल सकते हैं। तो एक दिन उसी स्थिति में उसने कहा था यार तू रोज एक ही बात लेके बैठता है, ठीक है सूरत में थोड़ा सा कर लो काम, लेकिन थोड़ा सा सूती वस्त्रों का। तो 1608 में परमिशन मिली थी, 1608 में। लेकिन जब पुर्तगालियों का और स्वाली वॉर हुआ 1611 में, 1611 में क्या हुआ था आपका? 1611 में हुआ था स्वाली वॉर। स्वाली युद्ध किस वर्ष हुआ? तो स्वाली वॉर हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें मिडल्टन ने लड़ा था। तो स्वाली वॉर के बाद में इसने कहा यार तुम यहां लड़ने आए हो चाचा, हम यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं, सबसे ऊंची गद्दी पे, और तुम पटबीजने पटबीजने से आदमी यहाँ बिजनेस के लिए आते हो और फिर लड़ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ने की? इनकी परमिशन रद्द करो। एक तो बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो। सब लोगों ने समझाया उसको जाकर के, तो परमिशन कैंसिल हो दी थी। इसके बाद में फिर कहते हैं हॉकिंस ने उससे माफी वाफी मांग ली। तो 1611 में हॉकिंस अपने जाने से पहले माफी मांग के गया, और साथ में एक आंशिक फिर से उसने बोला ठीक है, बदतमीजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बदतमीजी करोगे तो जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। उसने कहा ठीक है भाई साहब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसने उसकी बात मान ली। तो ये जो परमिशन थी 1608 में, कहाँ पे? सूरत में। सूरत में जो परमिशन मिली थी ये बीच में कैंसिल कर दी गई और इसको फिर से बहाल किया गया। बहाल किया गया क्योंकि भाई मुगल शासक उस समय शक्ति थे। 1611 में पुनः, तो ये पहली फैक्ट्री कौन सी लिखोगे हमेशा? भाई ये बन गई ना, अगर नहीं बनती तो लिख देते हम। तो 1611 में पुनः स्वीकृति इसको मिली। 1611 में इसको पुनः स्वीकृति मिली, ठीक है। नहीं, 1611 में कैंसिल हुई, 1612 लिखेंगे तो ठीक रहेगा। 1612 में पुनः स्वीकृति मिली। बात कर गया था इसके लिए कौन? आपका हॉकिंस ही 1611 में जाते टाइम, लेकिन फिर बाद में उन्होंने विचार किया, अन्य लोग आए, तो 1612 में फाइनली परमिशन मिली। तो जैसे ही परमिशन मिली तो इन्होंने फिर आपका सूरत में कब स्थापित कर ली? 1613 में। यही वो समय था आपका 1613 में भड़ौच, यहीं सूरत के पास में ही भड़ौच, और गुजरात में ही अहमदाबाद, और जहां पर मुगल एम्पायर था आगरा, यहां पर भी आगरा में भी इन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्री स्थापित कर ली। अब कंपटीटर्स तो इनके थे ही, आप सबको पता है। अब इन्होंने देखा कि यार एक काम करते हैं, मुगलों से थोड़ा बाहर वाले क्षेत्र में भी प्रयास करते हैं। तो ये गए गोलकुंडा के शासक के पास में। गोलकुंडा के शासक से इन्होंने जाकर के कहा कि भाई साहब हम एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पास में क्या करना चाहते हो? भाई साहब बिजनेस करना चाहते हैं। कैसा बिजनेस? उन्होंने कहा जैसा बिजनेस यहाँ पहले लोग कर रहे हैं, पुर्तगाली भी तो कर रहे हैं, ऐसा ही व्यापार हमको। अब इन्होंने क्या था, आपका जो बीजापुर के शासक थे उन्होंने पुर्तगालियों को भी दे रखा था, आपका डचों को भी उन्होंने कह रखा था। डचों ने तो उनके यहाँ पर पुलिकट में एक टकसाल भी बना ली थी बीजापुर में। वहां पे वो सिक्के छापते थे, उन सिक्कों का गोल्ड कॉइन्स उनको बोलते थे पगोड़ा। तो इनके यहाँ पर वो काम चल रहे थे पहले से, और वो पगोड़ा वो गोल्ड कॉइन था जिसको परमिशन मिल चुकी थी। भाई एक तो मुद्रा वो थी जो मुगलों द्वारा चलती थी, एक मुद्रा जो डचों ने छापी, पगोड़ा। पगोड़ा भैया आपने लिखवा रखा है 1612, आपका 1612 वाली वार, हाँ 1611 12 दोनों डेट उसकी कही जाती हैं। कहते हो 1611 के अंत में हुआ और 1612 की शुरुआत तक चला, इसीलिए दो डेट आती है वाली वॉर की, दो। ठीक है, हाँ 1612 लिखा होता है बिल्कुल।
सर 1609 में जहांगीर से मिला, 1608 में परमिशन कैसे मिल सकती है? अबे बुद्धू, ये बच्चा वर्ष जो होते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं आपका कि 1609 में उसकी मुलाकात हुई, तो जो 1608 1609 के बीच का वर्ष होता तो कहीं पर उसको 1608 भी लिख सकता और 1609 भी। आप सोचिए कहीं पर अंतिम वर्ष लिखा होगा तो इतिहासकारों ने उसको अपने हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, नेवर। इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सही फैक्ट है वैसे आपका, कोई गलत भी नहीं है इसमें। ओके, इतनी बात समझे? तो यहां पर इसी समय पर लगभग इन्होंने अन्य जगह पर भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और गोलकुंडा के शासक से भी परमिशन ले ली कि भाई हम तुमको 500 स्वर्ण पगोड़ा देंगे। 500 पगोड़ा के बदले उसने सेटलमेंट कर लिया कि ठीक है तुम भी व्यापार करो। तो 1632 में, लिखना इस बात को, लिखें, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से